हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो भी आपको किसी शेयर में टिकने नहीं देता। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है। कुछ लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके उसे प्रिसाइज नहीं कर पाते, उसको छान नहीं पाते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी शेयर के बारे में बाय या सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। दोस्तों, सेल्स और गजट के बारे में मैं 2 महीने पहले करीब वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि इसका मतलब कि एक न्यूज़ आई हुई थी कि कंपनी स्प्लिट होने वाली है, जिसके चलते मैंने ये भी दावा किया था कि ये कंपनी यहाँ से दोगुना हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एक बात मैं कह दूं कि जो मार्केट है ना, वही सुप्रीम है। हमारे और आपके कहने से मार्केट नहीं चलती है, ये बात ध्यान रहे, चाहे कोई भी न्यूज़ हो। लेकिन अब वो चीज़ें पूरा होने वाली है। आप देखिए कि स्प्लिट के बाद जिस तरह से ये स्टॉक भाग रहा है, आप देखिए कि कुछ ही दिनों में ये 35% का रिटर्न दे दिया। तीन दिनों में 40% का रिटर्न दे दिया है स्टॉक, और 5% के सर्किट पे अब एक क्लोजिंग दे रहा है, यानी 5% का सर्किट ब्रेक हो गया है इसका। तो दोस्तों, सेल्स और गजट एक उम्दा कंपनी बनने वाली है। ऐसा क्यों है, चलिए एक न्यूज के माध्यम से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 5 सितंबर की न्यूज है। अगर आप मेरे ट्विटर और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आपको ये न्यूज पहले ही पता चल गई होगी, और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस कंपनी पे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हुआ है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ। किसके रिगार्डिंग, तो आप देखिए कि एयर कंडीशनर एंड कूलर मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग। यानी ये कंपनी अब एयर कंडीशनर और कूलर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और इसका जो कोलैबोरेशन है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसका कि मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में भी मैंने कहा था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक बेहतरीन कंपनी है, और आप देखिए कि ये छोटी सी कंपनी करीब 1000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल में हुआ है, इतना प्राइस बढ़ने के बाद। और आप देखिए कि इसका उस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, और ये कंपनी पहले से ही जो है कि ईएमएस कैटेगरी में है। लेकिन आप देखिए कि जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है वो एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। तो चलिए अब एक बार फिर से हम सेल्स और गजट को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि जो सेल्स और गजट है, इसकी जो पार्टनरशिप हुई है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ, ये आपको पता चल गया कि एयर कंडीशनर और कूलर के रिगार्डिंग हुई है। आप देखिए कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी यह कंपनी, और आप देखिए कि यह वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, जिसे कि हम शॉर्टकट में ओडीएम कहते हैं, और ओईएम यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे काम करती है। दोस्तों, आप देखिए कि पीजीईएल पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 45 लीडिंग ब्रांड के साथ, लीडिंग इंडस्ट्रीज के साथ काम करती है, और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास 3800 प्लस से ज़्यादा के एम्प्लॉय हैं। आप देखिए कि ये इस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन क्यों कर रही है। जाहिर सी बात है कि मांग बढ़ गई है चीज़ों की, तो ये जो है कि बैकवर्ड से कुछ मदद लेना चाहती है। यानी बैकवर्ड से जो कुछ कंपनियां हैं उनकी सहायता से इन चीज़ों का उत्पादन करेगी, इनको बनाएगी, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी चीज़ों को और जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचा सकें। आप देखिए कि अगर आप सेल्स और गजट के बारे में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इस कंपनी के बारे में मैंने तो सभी कुछ चीज़ें बता रखी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये कंपनी, इनका अपना ब्रांड है, इंक्लूडिंग मोबाइल फीचर फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज, TWS, ट्रू वायरलेस स्टेरियो, एयरबड, नेक बैंड, LED टीवी, आउटसोर्स फ्रॉम वेरियस इलेक्ट्रॉनिक असेंबलर एंड मैन्युफैक्चरर, स्टार्टेड इन 2012। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बेहतरीन कंपनी ईएमएस के सेगमेंट में उभर के आ सकती है।
अच्छा, अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो वहाँ पे ना प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं 50 रुपये पे और ये स्टॉक 100 रुपये पे चला जाता है। अगर आपका उस पर भरोसा नहीं है या फिर 50-50 का मामला है कि ये 50% मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर भी जा सकता है, 50% ऐसा है कि नीचे भी जा सकता है, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको उसमें से 50% जो पैसा है उसको निकाल लेना चाहिए। यानी आपका जो मूल पैसा है वो तो निकल गया, अब बाकी जो प्रॉफिट वाले पैसे हैं उसमें लगे हैं तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि वो आपका मूल पैसा नहीं है और वो स्टॉक ऊपर जाए या नीचे जाए आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर जहाँ आपको भरोसा ना हो और 50-50 का मामला हो तो आपको 50% निकाल ही लेना चाहिए। वैसे शुरू में लोग वैसी ही कंपनियों में लगाते हैं जिसमें उनको 100% भरोसा होता है, लेकिन मार्केट को देखते हुए, उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। ये बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आपको प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी शेयर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टॉक हो, तो आपको समय से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो पैसा मार्केट का ही है, आपका नहीं है, इतना बात समझ लीजिए। एक दिन में 20% भी शेयर प्राइस गिरते हैं। मैं एफ की बात नहीं कर रहा हूँ, एफ वाले स्टॉक की, मैं नॉर्मल शेयर की बात कर रहा हूँ, तो ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे आप देखिए कि इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 वर्षों का 831% का है। ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए। क्या यह कंपनी आगे भी इस तरह से अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बरकरार रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल में ये मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और आपको रिटर्न बेहतरीन बना के देगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत हो गई थी कि जब FII यहाँ से चले गए थे, आप देखिए 4.41 से 0.77% रह गए थे, जिसके कारण कि यह स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। आप यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई देगा कि ये स्टॉक बहुत समय तक ये इसी फेज में रहा है और आप देखिए कि इस प्राइस पे भी ये स्टॉक आया, उसके बाद ऊपर भी गया। तो दोस्तों, ये रहा सेल्स और गजेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आपको सेल्स और गजेट कैसा लगता है, और अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। आप देखिए कि इतने वीक मार्केट में भी इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस देना नहीं छोड़ा। आप देखिए E2E को, उसने भी परफॉर्मेंस देना नहीं छोड़ा। आप देखिए कि RIR ने भी अपने परफॉर्मेंस को नहीं छोड़ा। आप देखिए कि ये सभी कंपनियां ज़बरदस्त है और आने वाले पीरियड में, आने वाले समय में एक अच्छी कंपनी बन के उभर सकती है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको सेल्स और गजेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। धन्यवाद।